Hello everyone, my name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Southern English Medium School at Natya Jumna. And this is the part 2 of this video and chapter number 9, standard 9, chapter number 9, fundamental rights, fundamental duties and directive principle of state policy. Very informative chapter this one. Right. In the previous video we talked about this fundamental rights and right to equality. Right. So we continue now from this second point, right to freedom. क्लियर सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ राइट टू फ्रीडम। आपको पता है राइट टू फ्रीडम दैट मीन हमें आज़ादी है ना, आज़ादी मिलनी, खुद से फ्री रहना। वी हैव अ फ्रीडम टू राइट्स, हक होना, आज़ादी का हक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द सिटीजन ऑफ इंडिया 6 टाइप ऑफ फ्रीडम विच आर एज अंडर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 प्रकार के फ्रीडम दिए हुए हैं जो यहाँ पे है। प्लीज़ ये ज़रा एवरी 6 ऑफ 6 इंपॉर्टेंस है तो ज़रा उसको हाईलाइट कर लेना। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, हमें बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेशन की आज़ादी है। टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, किसी भी हथियार के बिना हम इकट्ठे हो सकते हैं शांति के साथ। तीसरा हमें फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। हम किसी भी एसोसिएशन या यूनियन को हम फॉर्म कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। किसी भी अगर पेडी बनाना चाहते हैं कर सकते हैं। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में, इंडिया की पूरी टेरिटरी में हम कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, इंडिया के किसी भी टेरिटरी में जाके सेटल डाउन हो सकता है, ठीक है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, हम कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोफेशनल में, कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, हमें आज़ादी है। कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं एंड कोई भी बिजनेस ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 राइट टू फ्रीडम, जो राइट टू फ्रीडम है हमारे 6 है, दैट इज गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नेक्स्ट है द राइट्स आर ऑफ एटमोस्ट इम्पोर्टेंस फॉर ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स फॉर हार्मोनियस वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए और अच्छी डेमोक्रेसी के लिए राइट्स ऑफ फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ द विदाउट ऑफ फ्रीडम ह्यूमन डेवलपमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल एंड एनी इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सरसाइज दिस फ्रीडम ऑटोनोमसली और इररिस्पॉन्सिबली। और ये जो राइट टू फ्रीडम है वो सभी को अपने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से इसको ये फ्रीली यूज़ कर सकता है और इस फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है, ठीक है। मगर इसके साथ इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं कर सकते वो लोग, है ना। जो भी हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, लॉ है, अकॉर्डिंग उसके हिसाब से ये 6 राइट टू फ्रीडम हमें मिलते हैं। तो हम उस राइट टू फ्रीडम को हम इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर सकता है, यूज़ नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं कर सकता है। The state can control and limit this right to freedom if they go against the welfare, peace and security of the society। अगर स्टेट को लगता है कि कोई इशू है सोसाइटी में, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, शांति का भंग हो रहा है, there is some security issue, तो they can put control on this right to freedom, इसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है। This has been clearly mentioned in the constitution. It has been stated in the constitution how the rights are exercised। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली कहा गया है कि किस प्रकार से राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है, प्रैक्टिकली कर सकता है, और किस प्रकार से स्टेट उसको कंट्रोल कर सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आए जिसकी वजह से स्टेट के वेलफेयर के लिए, अच्छे के लिए, और या फिर पीस के लिए या सिक्योरिटी के लिए दे कैन पुट कंट्रोल ऑन राइट टू फ्रीडम, तो उस पर कंट्रोल कर सकता है। वो हमारे जो राइट टू फ्रीडम है, जो 6 हमें दिए गए, उस पर कंट्रोल हो सकता है। इंडियन सिटीजन हैव बीन गिवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। दिस कैन बी एक्सप्रेस आइदर ओरली, वर्बली एंड थ्रू द gestures, बट दैट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एक्सरसाइजिंग दिस राइट इन अनलिमिटेड एंड अनरिस्ट्रेन्ड मैनर। देखो, हमें बोलने की आज़ादी है, हम लिखने की आज़ादी है, वर्बली कुछ भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बट दे हैव सम लिमिटेशन, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। हम किसी देश विरोधी या फिर देश के खिलाफ हो, राज्य के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि जिसकी वजह से पीस का कोई लॉस्ट हो और सिक्योरिटी का इशू हो, समाज का कुछ वेलफेयर ना हो, तो ऐसी कुछ स्पीच नहीं दे सकते, ऐसा कुछ लिख नहीं सकते जिसकी वजह से सोसाइटी में या देश में कुछ दिक्कत हो। but it does not provide for exercise this right in unlimited and uncertain manner. ठीक है, a certain necessary control and limitation have been stated in the constitution. कुछ limitation है, certain controls है जो हमें follow करने पड़ता है.
The state can put required control through the law and order for maintaining the unity and integrity of India. Safety of the state for amicable relation with the foreign nation, public management and the police peace and compromise and safety, morality, discipline, contempt of court, डिफेमेशन एंड प्रोवोकिंग वायोलेशन ऑफ फॉर क्राइम। देखो ये सारी चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि वो हमारी राइट टू फ्रीडम को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दैट कैन बी अकॉर्डिंग टू द लॉ, वो हमें कंट्रोल में ले सकता है ना, क्योंकि सेफ्टी के लिए, मॉरल के, डिसिप्लिन के लिए काफ़ी कुछ है जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कोई फॉरेन रिलेशन हो, दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन हो, तो उसका भी हम कुछ बुरा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो हमारे लॉ में नहीं है, इट्स नॉट अवेलेबल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। It is the authority of judiciary whether this many limitation are appropriate or inappropriate। प्लीज़ इसको ज़रा अंडरलाइन कर लो। ये अथॉरिटी जुडिशरी को दी गई है कि भैया राइट टू फ्रीडम अच्छी तरह से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, लिमिटेशन और अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट। जो लिमिटेशन दिए गए वो अच्छी तरह से है, वो लिमिट के बाहर तो नहीं है ना, तो लिमिट के अंदर तो नहीं है ना। The purpose behind the freedom of press through which idea and opinion put forth for public welfare has not been separately mentioned। ये जो फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, इसमें प्रेस को थोड़ा एडवांटेज दिया गया हुआ है, इसको उसमें इसमें मेंशन नहीं किया गया। इट कैन बी इंक्लूडिंग इन द राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे द लेटेस्ट अमेंडमेंट 2009 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर। प्लीज़ ज़रा अंडरलाइन कर लो इसको। 2009 में जो अमेंडमेंट मिला था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें कंपलसरी कर दिया था कि इंडिया में फ्री कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन लेना ही होगा। 6 से 14 साल के बच्चे को कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन उसको देना पड़ेगा। ये हमारे प्रोविज़न में प्रोवाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है। इफ अ पर्सन इज नॉट अ कन्विक्ट फॉर अ क्राइम देन ही कैन नॉट बी सेंटेंस्ड टू पनिशमेंट और मोर पनिशमेंट देन द वन प्रिस्क्राइबिंग बाय द लॉ। जिस इंसान को गुनाह नहीं किया तो उसको हम गुनहगार साबित नहीं कर सकते, गुनहगार उसको सेंटेंस नहीं किया, उसको गुनाह उसको सज़ा नहीं दे सकते। और जिसको अगर सज़ा मिली है तो एक ही सज़ा उसको 2 बार नहीं मिल सकती। ठीक है, पनिशमेंट देन वन प्रिस्क्राइबर बाय द लॉ के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगा। कैन नॉट बी गिवन द पनिशमेंट मोर देन वंस, अगर एक बार मिल गई तो बार बार उसको वही सेम पनिशमेंट नहीं दे सकते। कैन नॉट बी गिवन टू द सेम कन्विक्टेड पर्सन, राइट। So no individual can be deprived of his life and liberty except by the procedure of law। लॉ के हिसाब से किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को जो भारत में रहता है उसको डिप्राइव यानी उसको दूर नहीं किया जाएगा। उसको डिप्राइव क्या कह सकते हैं, जिसको सभी फैसिलिटी मिले, उसको उसका राइट्स मिले उसको, ठीक है, उसको आज़ादी मिले, लिबर्टी मिले, तो वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ उसे दिया गया है। No one can be arrested without being told the ground for such a arrest। प्लीज़ अंडरलाइन कर लो, किसी को भी पुलिस ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकती बताए बिना कि भैया आपने क्या गुनाह किया है। इफ अरेस्टेड द पर्सन, अगर उसको गिरफ्तार कर ले, हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो उसके पास हक है अपने आप को साबित करने के लिए, डिफेंड करने के लिए बाय लॉयर ऑफ हिज हर चॉइस। उसको किसी लड़के, किसी को भी सी और हर किसी को भी पकड़े, ठीक है, तो उसके पास लॉयर हायर करने का राइट्स है। ठीक है, एन अरेस्टेड पर्सन हैज़ टू बी ब्रॉट बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। प्लीज़ अंडरलाइन कर लो इसको। 24 घंटे के अंदर किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। दैट इज़ द लॉ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। विदाउट द परमिशन नो इंडिविजुअल कैन बी कैप्ट इन कस्टडी। 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी क्रिमिनल को कस्टडी में नहीं रह सकते विदाउट परमिशन फ्रॉम द जुडिशियरी। As per the Prohibition Act, the person under the arrest will not be applicable to the aforesaid matters, right। तो वो भी प्रोहिबिशन के हिसाब से है कि उसको एप्लीकेबल है कि वो जो भी कोई अंडर, जिस लॉ के अंडर के तहत उसको गिरफ्तार किया गया उसी लॉ के अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिले, उसकी प्रोसीजर आगे बढ़े। प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक अलग से पॉइंट्स है जो हमें देखना पड़ेगा उसमें किस प्रकार से होता है। प्रिवेंटिंग डिटेंशन यानी पहले से उसको डिटेन कर लेना, उसको रोक लेना।
If the state anticipated any criminal deed or activities from any person, then as a precautionary measure, that person can be detained by the state under the Preventing Detention Act. ज़रा अंडरलाइन कर लो इसको, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऐसा होता है कि अगर स्टेट को लगता है कि वैसा प्रिडिक्शन करता है कि भैया एंटिसिपेट करता है कि कोई क्रिमिनल है, वो आगे जाके गुनाह करने वाला है जो सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, वो श्योर होते हैं उसके वो ना हो, है ना, वो गुनाह ना करे, वो क्राइम ना करे, तो उसकी वजह से सोसाइटी की शांति के लिए, स्टेट की वेलफेयर के लिए उनको विदाउट नोटिस और विदाउट इन्फॉर्म उसको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं, उसको डिटेन कर सकते हैं, और वो डिटेन अपने हिसाब से कर सकते हैं जब तक उसको लगे कि अभी इस व्यक्ति से, इस स्टेट को, इस सोसाइटी को कुछ नुकसान नहीं है, दैट कैन नॉट बी हार्म, सो दे कैन दे कैन पुट वॉट एवर टाइम दे हैव. और उसमें भी कुछ कंडीशन है, क्या है हम देखते हैं. The purpose of this act is not to punish a convict but to stop him from the doing any criminal activity against the state, society or any individual. देखो, इसका जो एक्ट का पर्पस ये नहीं है कि किसी को सज़ा देना है, मगर ये है कि कोई गुनहगार है, वो गुनाह करने से पहले, कोई व्यक्ति है गुनाह करने जाता है, उस गुनाह करने जाने से पहले उसको डिटेन किया जाए, उसको रोका जाए, ताकि वो गुनाह ना कर पाए, जो सोसाइटी के लिए अच्छा होगा और इंडिविजुअली भी उसके लिए अच्छा होगा और स्टेट के लिए भी अच्छा होता है. तो ये बहुत अच्छी एक्ट है. अंडर दिस एक्ट अ पर्सन कैन बी डिटेन नॉट मोर देन 3 months. और इसके अंडर में जो किसी भी पर्सन को अगर डिटेन करता है कि ये गुनाह करने जा रहा है, वो जाने वाला है, तो उसको 3 महीने से ज़्यादा उसको डिटेन नहीं कर सकता. द डिटेंशन ऑर्डर कैन बी कैंसल्ड बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड. एडवाइजरी बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन के द्वारा डिटेन किए हुए पर्सन को आगे कितना डिटेन करना है वो डिसाइड होता है. बाकी 3 महीने में तो उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ता है. 3 मंथ से ज़्यादा दे कैन नॉट बी डिटेन, राइट. द स्टेट कैन डिसाइड द टर्म ऑफ डिटेंशन. और स्टेट भी डिसाइड कर सकता है कि टर्म ऑफ डिटेंशन कितना होगा, कितना टाइम वो उसको डिटेन करेंगे, वो स्टेट डिसाइड करता है, ठीक है. उसके बाद थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है. ये शोषण के विरुद्ध का हक है, जो बहुत अच्छा सबको मिलना चाहिए. शोषण होता है जो किसी सोसाइटी में किसी व्यक्ति का, किसी चाइल्ड का, तो इसके अगेंस्ट है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, कुछ शोषण करता है, तो आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हो. ये राइट्स दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. क्या है, लेट्स वी लर्न. देखते हैं उसको, लेट्स वी नो. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सी The main objective of the Constitution is to see any person does not suffer exploitation at the hand of the other person and exploitation free society is established. कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है कि कोई भी इंसान हो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अच्छे से वो अपने कोई सफ़र ना हो, एक्सप्लोइटेशन से सफ़र ना हो, उसको कोई उसके साथ बुरा बर्ताव ना करे, कोई दूसरा व्यक्ति उसका शोषण ना करे, ठीक है. और सोसाइटी में सभी व्यक्ति को अच्छी से आज़ादी मिले एंड द पर्सन एंड एक्सप्लोइट फ्री सोसाइटी एंड एस्टेब्लिश. तो एक्सप्लोइटेशन के बिना एक्सप्लोइटेशन फ्री सोसाइटी बनाने का जो लक्ष्य है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है कि सोसाइटी में कोई एक्सप्लोइटेशन ना हो, फ्री एक्सप्लोइटेशन सोसाइटी हो, जो कोई किसी का शोषण ना करे, ऐसी सोसाइटी एस्टेब्लिश करने का एम है, वो ऑब्जेक्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का है. दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस राइट. इसी ऑब्जेक्ट की वजह से राइट दिया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, कि भैया ह्यूमन ट्रैफिक कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोइटेशन में आती है, जो अगेंस्ट है ह्यूमन के खिलाफ. जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिक, ह्यूमन को अगवा कर देना, उसको उठा लेना, ट्रेजरी, ठीक है, स्लेवरी गुलामी है, एंड फोर्स लेबर आर बैंड, जो फोर्सफुली लेबर बनाना वो भी बैंड है. तो ये चीज़ 3 है जो ह्यूमन ट्रैफिक है, ट्रेजरी है, दहेज प्रथा है जो इसको बोलते हैं वो है, स्लेवरी है, फोर्स लेबर और बैंड, सारी चीज़ों को बैन किया गया है. द वायलेशन ऑफ दिस राइट इज़ पनिशेबल ऑफेंस. जिस अगर इस राइट्स का वायलेंस होता है तो इसको सज़ा मिलती है. दिस इज़ अ पनिशेबल वायलेंस, पनिशेबल ऑफेंस है. ये पनिशेबल ऑफेंस गुना बोला जाता है इसको, अगर इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया तो. इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, फोर्स लेबर और इम्पोज स्लेवरी, वर्क विदाउट पे एंड ऑल द ट्रेजरी सिस्टम हैज़ टू बी एंडेड थ्रू दिस राइट. इसकी वजह से कौन कौन सी एक्सप्लोइटेशन सिस्टम थे हमारे इंडिया में जो बैन हो गई है, मीन्स के
स्टॉप हो गई है, तो दैट इज़ इलीगली ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन। अगर इलीगली चिल्ड्रन को ट्रेड करना, बेच देना, वुमेन को बेच देना, लेबर को फोर्सफुली काम कराना, गुलाम बनाना, या फिर काम कराना मगर पैसे नहीं देना, और दहेज प्रथा जो बहुत पुरानी है, दैट ऑल्सो अंडर दिस एक्ट इट्स ऑल्सो एक्सप्लॉयटेशन। तो यू कैन नॉट टेक treasury, you cannot give treasury, that is also offense or punishment. To take work from any person without any paying them or paying them less minimum wage, force or impose labor is a punishable act. अगर इस एक्ट के अगर इसे किसी को फोर्सफुली आप किसी से काम कराए तो गुनाह है, और किसी से काम कराए और ज़्यादा काम कराए, उस काम के हिसाब से उसको पैसे ना मिले, दैट ऑल्सो ऑफेंस होता है, ठीक है। तो ये भी इसके अंडर एक्ट आता है। एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी मेड ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री। अगर 14 साल के नीचे का कोई भी बच्चा होगा तो उसे हम काम पे नहीं रह सकते। एनी फैक्ट्री में, माइन में, या फिर डेंजरस प्रोफेशन में, गैरेज में, होटल में, कैन नॉट बी एम्प्लॉयड द हाउस होल्ड सर्वेंट। नौकर के लिए भी नहीं रख सकते 14 साल के नीचे के बच्चे को। अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, ऑल दिस आर पनिशेबल ऑफेंस। अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट के अंतर्गत ये सभी गुनाह पनिशेबल ऑफेंस है। ऑफेंस यानी गुनाह होता है जिसकी सज़ा मिलेगी। मैंडेटरी सर्विस कैन बी शाउट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर पर्पज ऑफ पब्लिक वेलफेयर of the state military service in any field, irrespective of religious, gender, caste or class, without remuneration, right। किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना कोई भी सर्विस है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है, वो सभी सर्विस कोई भी इंसान ले सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो बहुत सभी, कोई भी रिलीजन्स का हो, जेंडर का हो, कास्ट का हो, क्लास का हो, दैट डजेंट मैटर, राइट। ही हैज़ अ राइट टू use any facility which is available for everyone, clear। So I hope you got the whole point of this video. Next part will be soon according to our timetable. Next video we upload on time, on according to our timetable, so I have to post this video now. We will continue for this chapter from this point, right to freedom or religions, clear। So please stay home, take care of yourself, have a nice day, bye।